कल एक मित्र का फ़ोन आया और उन्होंने कहा कि उनके बच्चे का बिहेवियर ठीक नहीं है, पढ़ाई पर फ़ोकस नहीं कर रहा है, पेरेंट्स की रिस्पेक्ट नहीं करता है, ज़िद्दी होता चला जा रहा है और हम लोग चाहते हैं कि बच्चा काउंसलिंग में आए, लेकिन वो काउंसलिंग में नहीं आना चाहता, तो हम लोग क्या करें? मुझे लगा कि ये एक बहुत कॉमन क्वेश्चन है, बहुत सारे क्लाइंट्स, बहुत सारे लोगों का मेरे पास फ़ोन आता है और वो पेरेंट्स अपने आप को एक हेल्पलेस सा फ़ील करते हैं। वो जानते हैं काउंसलिंग में आना चाहिए लेकिन बच्चा नहीं आता है, अब वो बहुत मजबूर अपने आप को फ़ील करते हैं। तो मुझे लगा कि ये टॉपिक मुझे इस वीडियो में कवर कर देना चाहिए। सो माय डियर फ्रेंड्स, आज हम लोग इसी टॉपिक के ऊपर हम लोग बात करेंगे इस वीडियो में। I am Dr. Pankaj Gupta from Conquer the Success, having 51 years of life experience and 30 years of work experience. At Conquer the Success, we are committed to take you to the new heights of success and unconditional happiness through a seven-dimensional approach. These seven dimensions are trainings, counselings, hypnotherapy, past life regression, life between lives, spirituality, and meditation. So stay connected. बच्चा काउंसलिंग में आने को तैयार नहीं है, इसके लिए हम क्या करें? माय डियर फ्रेंड्स, विद ड्यू अपॉलॉजीज, मैं ये कहना चाहता हूं कि आप लोगों का सवाल बिल्कुल गलत है। क्यों हम जबरदस्ती बच्चे को काउंसलिंग में लाना चाहते हैं? आज तक हर पेरेंट ने मेरे से यही कहा है कि बच्चा काउंसलिंग में आने को तैयार नहीं है। थोड़ा गहरे जाएं, सोचें, आप काउंसलिंग में बच्चे को क्यों लाना चाहते हैं? इसलिए लाना चाहते हैं क्योंकि वो डिसिप्लिन बन जाए, इसलिए लाना चाहते हैं क्योंकि वो आपकी बात मानने लगे। लेकिन बच्चा क्यों चाहेगा डिसिप्लिन बनना और बच्चा क्यों चाहेगा आपकी बात मानना? अगर मैं कहूं कि सही पर्पस या सही सवाल क्या होना चाहिए, वो होना चाहिए कि मेरा बच्चा दुखी है और मैं उसको खुश करना चाहती हूं या सुखी बनाना चाहता हूं। जब हम इस नजरिए से चीजों को देखेंगे तो हमारी अप्रोच बदल जाएगी। आज तक मेरे पास एक भी फोन ऐसा नहीं आया या एक भी क्लाइंट ने आके मुझे ऐसा नहीं कहा कि मेरा बच्चा दुखी है, सर आप गाइड करो कि हम क्या करें। नहीं, सब पेरेंट्स का कहना यह है कि मेरा बच्चा काउंसलिंग में नहीं आना चाहता है, क्या करें। अब हम जब इस पर्सपेक्टिव में चीजों को देखते हैं कि काउंसलिंग में नहीं आ रहा, तो हम क्या करेंगे? हम उसको काउंसलिंग में लाने के लिए कोई ना कोई पॉलिटिक्स कर रहे हैं, कुछ ना कुछ प्रेशराइज कर रहे हैं, कुछ ना कुछ स्ट्रेटजी लगा रहे हैं। और जब हम इस पर्सपेक्टिव से सोचते हैं कि मेरा बच्चा दुखी है, मैं क्या करूं कि बच्चा जो है सुखी हो जाए, आप चाहते यही हैं। अगर गहरे में आप देखें तो आप क्यों काउंसलर के पास लेकर आना चाहते हैं? सिर्फ इसलिए ताकि बच्चा खुश हो जाए। लेकिन अप्रोच हमारी जो है वो एक एक्शन ओरिएंटेड है कि बच्चा काउंसलिंग में कैसे आ जाए। अब आप उसको फोर्स करेंगे, लेकिन जब आप ये सोचेंगे कि मेरा बच्चा खुश नहीं है और मैं क्या करूं जिससे कि मेरा बच्चा खुश हो जाए, तो आप देखेंगे आपका जैसे ही पर्सपेक्टिव बदल जाएगा, आपके विचार, आपके आइडियाज अपने आप आने बदल जाते हैं। राइट? तो मेरा कहना यह है कि हम पहले जानें कि बच्चा दुखी क्यों है। मैं कई वीडियोस में मैंने इस बारे में मैंने बात की है कि 90% चांसेस जो हैं या रीजंस जो हैं बच्चे के दुखी होने के, वो पेरेंट्स ही हैं। जाने अनजाने में हम लोग बहुत सी गलतियां बच्चों के साथ करते हैं। मैं नहीं कह रहा कि पेरेंट्स की इंटेंशंस गलत होती हैं, इंटेंशंस बिल्कुल ठीक होती हैं। मैंने आज तक एक भी पेरेंट ऐसा नहीं देखा जिसकी इंटेंशंस गलत हों। लेकिन क्योंकि पेरेंटिंग की हम कोई ट्रेनिंग अटेंड नहीं करते, पेरेंटिंग की कोई ट्रेनिंग्स अवेलेबल नहीं होती हैं, इसलिए हम इस रिस्पॉन्सिबिलिटी में अनट्रेंड चले जाते हैं। आप देखिए, जब आप एक टीचर बनते हैं, जब आप एक कॉर्पोरेट एम्प्लॉय बनते हैं, एक सोल्जर है जब वो लड़ने के लिए वॉर पर जाता है, फ्रंट पर जाता है, आप कोई बिजनेस करते हैं, कुछ भी काम आप करते हैं, आप हमेशा एक ट्रेनिंग से पहले गुजर के जाते हैं। लेकिन पेरेंटिंग की हम कोई ट्रेनिंग लिए बिना हम उसमें चलना शुरू हो जाते हैं और उसके बाद जाने या अनजाने में हम ही बच्चों के साथ ऐसा व्यवहार करते हैं जिससे कि बच्चा दुखी होना शुरू हो जाता है। मैं हमेशा इस बात को मैं एग्जांपल दोहराता हूं कि अच्छी और बुरी पेरेंटिंग को अगर मैं एक छोटे समय में समराइज करना चाहूं, तो जैसे एक अंडा है, अंडे को अगर आप बाहर से तो मार के तोड़ते हैं तो क्या होता है, उसकी जो पोटेंशियलिटी है, उसमें जो जीवन है, जो प्राण है, वो नष्ट हो जाता है। और जब हम अंडे को अंदर से हैचिंग करने का मौका देते हैं और तब जब अंडा टूटता है, तो ऑब्वियस है कि उसके अंदर से एक नई
जीवन, उसमें से नया जीवन एक निकल कर आ रहा है, उसकी जो पोटेंशियलिटी है वो रियलिटी में कन्वर्ट होती है। बैड पेरेंटिंग का मतलब ये है आप अपनी इंटेंशंस कि बच्चा सक्सेसफुल बने, खुश रहे, हेल्थ अच्छी रहे, सबसे रिलेशंस अच्छे रहें, हम इन इंटेंशंस को बाहर से फोर्स करके पूरा करवाते हैं। अगर वो हमारी बात नहीं मानता है तो हम क्या करते हैं, उसको डांटते हैं, उस पर मॉनिटरिंग करते हैं, स्पाइंग करते हैं, इमोशनल ब्लैकमेल करते हैं, पिटाई करते हैं, सजा देते हैं। आपको क्या लगता है अगर ये बिहेवियर हम बच्चे के साथ करेंगे तो क्या बच्चा खुश होगा? बच्चा बिल्कुल दुखी होगा। वो छोटा है, अभी मुकाबला नहीं कर सकता, इसलिए आपकी बात को सुन रहा है, मान रहा है, डांट खाता है, पिटाई भी खाता है। लेकिन जब उसमें हिम्मत आ जाती है तो फिर वो आपकी इज्जत नहीं करता है। और दूसरा तरीका है गुड पेरेंटिंग का मतलब, अगर हम बच्चे के अंदर एक मोटिवेशन पैदा करें। आप चाहते हैं बच्चा सफल बने, क्यों? ताकि अगर सफल बनेगा तो वो लाइफ में सक्सेसफुल होगा, कुछ फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होगा, हैप्पीनेस आएगी उसकी लाइफ में। मोटिवेट करना आसान नहीं है, मोटिवेट करने में समय लगता है, पेशेंस लगती है, एनर्जी लगती है, लेकिन उतना टाइम पेशेंस पेरेंट्स के पास नहीं है अनफॉर्चुनेटली। हम क्विक हिट के ज़माने के इंसान हैं, फास्ट फूड का ज़माना है, हर चीज़ हमें फास्ट चाहिए। हम बच्चे से वो करवाना शुरू कर देते हैं, ये बिना सोचते हुए कि क्या उसके ऊपर इमोशनल इफेक्ट आता है। तो पहली बात, इस तरह से आपका बच्चा आपसे दुखी हो रहा है। और दूसरा, जब एक दुखी बच्चा होगा तो बाहर जाकर भी बाहर की सोसाइटी से, फ्रेंड सर्कल से अफेक्ट होगा ही होगा। एक इंसान जिसकी इम्यूनिटी अगर कमज़ोर है तो किसी भी वायरल या बैक्टीरियल या किसी भी इंफेक्शन का शिकार हो जाता है। तो अगर बच्चा समाज से भी इफेक्ट होता है, अगर उसकी वजह से भी वो बिगड़ रहा है, तो भी मैं कहता हूं जड़ में कारण तो आप ही का है, आप ही ने तो इम्यूनिटी ठीक नहीं बनाई उसकी। सो माय डियर फ्रेंड्स, इस पर्सपेक्टिव से ना सोचें कि हम बच्चे को कैसे काउंसलिंग में लेकर आए। इस पर्सपेक्टिव से सोचें कि मेरा बच्चा दुखी है, हम क्या करें जिससे कि मेरा बच्चा खुश हो जाए, जीवन में सुखी हो अपने जीवन में। और जैसा मैंने कहा, क्योंकि हम पेरेंटिंग सही से नहीं जानते हैं, इसलिए सबसे पहला स्टेप जो आप लोगों को लेना होगा मेरी समझ के हिसाब से, कि आप अपनी काउंसलिंग में आए, अपनी पेरेंटिंग के लिए आप आए। ऐसा नहीं है कि आपका बच्चा अगर 15 साल का, 18 साल का, 22, 25, 30, 32 साल का भी हो गया है तो आपको पेरेंट काउंसलिंग की जरूरत नहीं है। बिल्कुल जरूरत है। पहले अगर आपने ले ली, अगर आपके बच्चे छोटे हैं, पहले आप ले लेते हैं तो इट विल बी मोर लाइक अ प्रिवेंटिव डोज। लेकिन अगर बच्चा इतना बड़ा हो चुका है और अब वो आपकी रिस्पेक्ट नहीं करता है या आपकी बात को मानता नहीं है, आपसे शेयर नहीं करता है, तब भी आपको पेरेंट काउंसलिंग लेने की जरूरत है कि अब हम क्या सुधार ला सकते हैं अपने व्यवहार में, जिससे कि बच्चा हमारे साथ कनेक्ट हो पाए, दिल से कनेक्ट हो पाए। तो पहली चीज तो ये करें कि अपने पेरेंट काउंसलिंग इमीडिएटली आप लोग प्लान करें, ताकि हम ये देखें कि जो डैमेज हो चुका है हम उसको कैसे हील कर सकते हैं, कैसे रिकवर कर सकते हैं। दैट्स द फर्स्ट थिंग। द सेकंड थिंग इज, मैंने आज तक कोई इंसान ऐसा नहीं देखा जो दुखी रहना चाहता है। आप लोग जब आते हैं मेरे पास और आप ये बोलते हैं कि बच्चा सिंसियर नहीं है अपनी पढ़ाई को लेकर, बच्चा दुखी रहता है, बच्चे की हेल्थ ठीक नहीं है, मैंने आज तक एक बच्चा ऐसा नहीं देखा जो कि सक्सेसफुल लाइफ में ना होना चाहता हो या बच्चा खुश ना होना चाहता हो, लेकिन वो मजबूर होता है। वो चाहते हुए भी वो सक्सेसफुल नहीं हो पाता है क्योंकि उसका मन पढ़ाई में ना लगकर कहीं और अटका हुआ है। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू इज कि अगर बच्चा कन्विंस हो जाएगा कि अगर मेरे पास आने से उसकी लाइफ में सक्सेस, हेल्थ, हैप्पीनेस में इंप्रूवमेंट आने वाली है, तो बच्चा जरूर आएगा। और आते हैं। मैं जो बोल रहा हूं ये मैं कोई ऐसे आइडियोलॉजी की बात नहीं बोल रहा हूं, मैं अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे बोल रहा हूं। जितने केसेस मेरे पास आते हैं, आई सी दोस केसेस, उनका पैटर्न्स, उनकी इंप्रूवमेंट्स क्या हैं। तो जब आप एक बार पेरेंट काउंसलिंग लेना शुरू करेंगे तो ऑब्वियस है बच्चा भी इस चीज को रिकॉग्नाइज करेगा कि चलो, अगर घर में हम सब लोग दुखी हैं, एक दूसरे से लड़ते झगड़ते हैं, मेरे पेरेंट्स कम से कम मेरे लिए कुछ इनिशिएटिव तो ले रहे हैं, काउंसलिंग पे तो जा रहे हैं, और वो भी बच्चे के लिए एक बहुत पॉजिटिव फीलर बनता है। उसके बाद मैंने देखा है जब पेरेंट्स अपनी काउंसलिंग करते हैं, अपने बिहेवियर में इंप्रूवमेंट आती है, तो बच्चे मोटिवेट होते हैं और वो आते हैं कई बार। दूसरा मैं ये बोलता हूं कि आप उनको एसेस करने का पूरा मौका दें। आप ये मत बोलें कि मैंने एक काउंसलर ढूंढा है, वो बहुत अच्छा काउंसलर है, आप उसी के पास जाओ। नहीं, आपने कैसे ढूंढा, कैसे पता लगा कि मैं एक अच्छा काउंसलर हूं? या तो आपने मेरे रिव्यूज देखे हैं,
या आपने मेरे वीडियोस देखे हैं, या आपको किसी ने रेफर किया है, तो जो इंफॉर्मेशन से आपको लगता है कि मैं एक अच्छा काउंसलर हूं, आप वो सारी इंफॉर्मेशन बच्चे को दे दें और उसको बोलें कि बेटा आप खुद असेस करो, आपको अगर ठीक लगता है तो आप इनके साथ अपॉइंटमेंट लेके हम लोग काउंसलिंग प्लान कर सकते हैं। अगर आपको ठीक नहीं लगता है, कोई बात नहीं, हम किसी और काउंसलर के पास चलेंगे, हम कुछ और करेंगे, लेकिन हम चाहते हैं कि आप लाइफ में खुश रहो। और आप देखो, जब आप बच्चे को ये मैसेज देते हो कि हम चाहते हैं बेटा आप खुश रहो, उसकी ग्रेविटी, उसकी इंटेंसिटी क्या होगी कंपेयर टू जब हम बच्चे को ये मैसेज देते हैं कि हम चाहते हैं कि आप काउंसलर के पास जाओ। राइट? तो बच्चे की रिस्पेक्ट करें, बच्चे को एक मैच्योर्ड इंसान माने, मैच्योर्ड सिटीजन माने, उसको असेस करने दें, उसको देखने दें, क्या उसको लगता है कि मैं एक अच्छा काउंसलर हूं, क्या मैं उसकी मदद कर सकता हूं सक्सेस, हेल्थ, हैप्पीनेस में। जिस दिन उसको लगेगा कि मैं उसकी मदद कर सकता हूं, वो खुद भी तो सक्सेस चाहता ही है, और वो आते हैं बच्चे अपने आप। सो माय डियर फ्रेंड्स, आई थिंक कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो चुका है। एक सोच बदलने की जरूरत है। इंटेंशन आपकी बिल्कुल ठीक है, आप जब उसे काउंसलर के पास भी लाना चाहते हैं तो भी चाहते तो यही है कि वो खुश हो, लेकिन हम किस नजर से देख रहे हैं, बस सारी चीजें उस पर डिपेंड करती हैं। अपने बच्चे को ये मैसेज दें, बेटा हम आपसे प्यार करते हैं और हमें लग रहा है कि आप परेशान हो, दुखी हो, हम कारण हो, कोई भी कारण हो, लेकिन हम चाहते हैं कि आप सुखी हो, सफल बनो अपनी लाइफ में। जब आप ये मैसेज बच्चे को देंगे तो आप देखेंगे आपके रिलेशंस भी इंप्रूव होंगे, और फिर हमारा फोकस भी बच्चे को खुश करने के लिए होगा। सोचिए, अगर बिना काउंसलर के पास आए आपका बच्चा खुश हो जाए तो कोई दिक्कत है क्या उसमें? उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जैसे ही मैं पर्सपेक्टिव चेंज किया तो अब मेरी कोशिश सब उस तरफ चल रही है कि कैसे मेरा बच्चा खुश हो। अदरवाइज मेरे दिमाग में यही चल रहा है कि कैसे काउंसलर के, हम हर आदमी से प्रेशर डलवाएंगे कि काउंसलर के पास जाओ, काउंसलर से फोन करवाएंगे कि काउंसलर के पास जाओ, जबरदस्ती लाएंगे, झूठ बोलकर लेकर आते हैं। ये सब करते हैं पेरेंट्स, और फिर रिजल्ट जो आते हैं वो आते ही हैं। और हमारी क्या क्वालिटी है, बहुत सारे क्लाइंट्स मेरे से ट्रीटमेंट ले चुके हैं, और जैसा मैं बोलता हूं कि मेरे साल भर में जो केसेस आते हैं उसमें करीब 40-45% चाइल्ड पेरेंट रिलेशनशिप के ही केसेस हैं। तो कुछ लोगों ने रिव्यूज दिए हैं, उसका लिंक मैंने अटैच किया है, आप मेरे कस्टमर रिव्यूज बिल्कुल देखें, असेस करें। आपको पता लगेगा कि हम लोगों की क्वालिटी क्या है, और जो मेरे क्लाइंट्स आते हैं उनमें क्या इंप्रूवमेंट्स आती हैं उनकी लाइफ में। आप मेरे वीडियोस देख सकते हैं, सब्सक्राइब करें चैनल को, आप मेरे वीडियोस देख सकते हैं। जो नॉर्मली आपके क्वेश्चंस होते हैं, जो डाउट्स होते हैं, मैं कोशिश करता हूं उनको वीडियोस में बनाने का। और फिर आपके कोई क्वेश्चंस हैं तो आप मेरे से कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन डालकर पूछ सकते हैं, या फिर मैं हर सैटरडे 9 बजे से रात को 10 बजे तक मैं 1 घंटे के लिए यूट्यूब पर लाइव आता हूं, वहां पर आप मेरे से मिल सकते हैं, वहां पर हम लोग बात कर सकते हैं, क्वेश्चन आंसर्स हैं वो उसको डिस्कस कर सकते हैं। राइट? सो आई वेलकम यू to the world of unconditional happiness. Good luck to you.